अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माहौलियाती तब्दीलियों के मुतालिक बिल गेट्स की किताब का तारुफ करते हुए मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियोज़ में हम ये देखेंगे कि माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस की मिकदार सिफर तक ले जाना क्यों ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस हैं कौन सी और ये माहौल को कैसे नुकसान पहुंचाती हैं। माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस को आमतौर पर ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है और ये हमारी ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे का बायस बनते हैं। इन गैसेस में से कार्बन डाइऑक्साइड सरे फहरिस्त है। इसके अलावा बहुत सी और गैसेस जैसे नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन वगैरह भी शामिल हैं। नाइट्रस ऑक्साइड वही गैस है जिसका मजा शायद आपने किसी डेंटिस्ट के क्लिनिक में चखा हो। इसे लाफिंग गैस या हंसाने वाला गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस उस कुदरती गैस का एक लाजमी जुज़्व है जो हम खाना पकाने के लिए चूल्हे में जलाते हैं या फिर पानी गर्म करने के लिए गीज़र्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अगरचे कार्बन डाइऑक्साइड को इसकी मिकदार की वजह से सबसे ज़्यादा बुरा समझा जाता है, मगर हकीकत में अगर ये देखा जाए कि किस गैस का एक मालिक्यूल कितना नुकसानदेह है तो इसमें दूसरी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा नुकसानदेह हैं। मिसाल के तौर पर फिजा में पहुंचने वाला मीथेन का एक मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के एक मालिक्यूल से 120 गुना ज़्यादा दर्जा हरारत में इजाफा करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मीथेन के मालिक्यूल फिजा में इतनी देर तक नहीं रह सकते जितनी देर कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल रहते हैं। गैसेस की इस तकसीम को ख़त्म करने के लिए आमतौर पर बकिया गैसेस को भी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इस तरह शामिल किया जाता है कि इससे दर्जा हरारत में तब्दीली का सही अंदाज़ा लगाया जा सके। असल में ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार अहम नहीं है, बल्कि असल अहमियत इसकी है कि दर्जा हरारत में कितनी तब्दीली वाक़ई हुई है। जब सब गैसेस को कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर जाहिर किया जाता है तो ये मिकदार सालाना 51 अरब टन के बराबर है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 37 अरब टन है, जबकि कार्बन की मिकदार 10 अरब टन के बराबर है। इसलिए शायद आपको ये तीनों नंबर कहीं ना कहीं मिलें। आइए अब देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस से ज़मीन के टेम्परेचर में कैसे इजाफा होता है। मुख्तसर जवाब तो ये है कि इन गैसेस के मालिक्यूल हरारत जज्ब करके फिजा में फंस कर रह जाते हैं। आप इसकी मिसाल आए रोज गाड़ियों में देखते रहते हैं। फर्ज क्या आप अपनी गाड़ी गर्मियों में धूप में खड़ी छोड़ देते हैं। कुछ वक्त बाद जब आप अपनी गाड़ी में दाखिल होते हैं तो आपकी गाड़ी माहौल से ज़्यादा गर्म होती है। इसकी वजह यह है कि गाड़ी की विंडशील्ड हरारत को अंदर आने तो देती है मगर बाहर निकलने से रोकती है। ये वजह गाड़ी को माहौल से ज्यादा गर्म रखती है। शायद इस वजाहत से आपके जहन में मजीद सवाल पैदा हों कि ये किस तरह मुमकिन है कि सूरज की हरारत तो ग्रीन हाउस गैसेस से गुजरकर जमीन तक पहुंचे मगर फिर वही हरारत वापसी पर फिजा में फंस कर रह जाए। क्या कार्बन डाइऑक्साइड एक यकतरफा शीशा के तौर पर काम करता है? अगर कार्बन और मीथेन हरारत जज्ब करके दर्जा हरारत में तब्दीली का बायस बनते हैं तो बाकी गैसेस जैसे ऑक्सीजन वगैरह क्यों नहीं? इन सब सवालों के जवाब फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ बुनियादी उसूलों में पोशीदा हैं। हम फिजिक्स की बुनियादी उसूलों से जानते हैं कि तमाम मालिक्यूल वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन की रफ्तार जिस कदर तेज हो वो उस कदर गर्म होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि किसी मखसूस मालिक्यूल से अगर किसी मखसूस वेवलेंथ की रोशनी टकराती है तो वो मालिक्यूल उस वेवलेंथ की रोशनी को ब्लॉक करता है और उसकी एनर्जी या हरारत को अपने अंदर जल्ब करता है और यूं उसकी वाइब्रेशन में मजीद इजाफा होता है और लामहला उस मालिक्यूल की गर्माइश में भी इजाफा होता है। हर रोशनी उस वेवलेंथ की नहीं होती जो जज्ब हो जाए, इसलिए सूरज की तरफ से आने वाली रोशनी की लहरें ग्रीन हाउस मालिक्यूल्स में जज्ब हुए बगैर जमीन तक पहुंचती हैं और जमीन की दर्जा हरारत में इजाफा करने का बायस बनती हैं।
ज़मीन ये हरारत बहुत देर तक अपने अंदर जज्ब नहीं रख सकती और लामहला फिजा में खारिज करती है। वैसे भी अगर ज़मीन ये हरारत खारिज ना करे तो वो इस कदर गर्म हो जाए कि इस पर जिंदगी मुमकिन ना रहे। अब जब ज़मीन ये हरारत खारिज करती है तो कुछ एनर्जी बिल्कुल उसी वेवलेंथ से खारिज होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन के जज्ब होने के लिए मौजूद तरीन है। इसकी वजह से वो हरारत फिजा में फंस कर ही रह जाती है और उसकी गर्माइश ज़मीन तक पहुंचती रहती है। वैसे इन गैसेस की एक मिकदार ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अगर इन गैसेस का वजूद ही ना हो तो ज़मीन अपनी सारी एनर्जी या हरारत रात के वक्त फिजा में भेज दे और इसका दर्जा हरारत इस कदर कम हो जाए कि इस पर रहना नामुमकिन हो जाए। बाकी गैसेस जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह के मॉलिक्यूल में चूंकि एक ही किस्म के एटम होते हैं, इसलिए वो हरारत को जज्ब करने की बजाय गुजरने देते हैं, जबकि इसके बरअक्स वो सब गैसेस जैसे मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड जिनके मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ एटम से बने होते हैं वो हरारत जज्ब कर लेते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि माहौलियाती आलूदगी के बारे में हम क्या क्या जानते हैं और क्या क्या नहीं जानते। माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें आगाह कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।